सूरज एक दहकता हुआ गोला विनुधिया के नाहमवार पहाड़ी सिलसिलों के पीछे डूबते हुए अलिफादी गिरी के मसरूफ शहर पर तवील और पुरअसरार साए बखेर रहा था। ये शहर रंग बरंगे बाजारों का गहवारा था, जहां रेशम की चमक दमक ढलते हुए उजाले में झिलमिलाती हुआ में मुसालहों की महक रची बसी होती और लोहारों के हथौड़ों की ताल जिंदगी का एक मुस्तकिल और मानूस हिस्सा बन चुकी थी। मगर इस खुश रंग मंजरनामे के नीचे एक अनजाना खौफ आहिस्ता आहिस्ता अपनी जोड़ें पकड़ रहा था। राजा बिक्रमदित्य अपनी हिकमत बेमिसाल बहादुरी और रियाया की बेपनाह मोहब्बत के लिए मशहूर हुक्मरान अपने अजीम और शान महल में बैठे थे। एक अरसे से उनके कंधों पर अपनी रियासत की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल का बोझ बढ़ता जा रहा था। कई हफ्तों से अलिफादी गिरी पर एक अजीब बेचैनी तारी थी। फसलें बर्बाद हो चुकी थी, मवेशी लागर होकर मर रहे थे और एक पुरअसरार बीमारी ने आवाम को अपनी लपेट में ले लिया था। शहर की तंग गलियों में सरगोशियां सुनाई देती थीं, एक शैतानी कुव्वत का जिक्र जो इंसानों की समझ से मावरा थी, एक दकनी, एक जबरदस्त जादूगरनी जिसे तिस्पर्स कहा जाता था। कहानियां कहती थीं कि तिस्पर्स गोश्त पोस्ट की मखलूक नहीं बल्कि खालिस बुराई का एक मजहर थी जो कदीम जंगलों की तारीख दिल से जन्म लिया था। इसकी ताकत जमीन के दिल से निकलती कुदरत के तोहफे को तबाही के हथियारों में बदल देती। इसका गुस्सा, कहा जाता था, रात के आसमान की तरह बेकरार था और उसका इंतकाम बर्क रफ्तार और बेरहम। राजा के नजूमी, एक बूढ़े और तजुर्बाकार आलम जिसका नाम वास था, ने इस भयानक हकीकत की तस्दीक की। उसने सितारों की चाल देखी, कदीम मतवन की गुत्थियां सुलझाएं और कई बड़े बड़े युगे किए। सभी शवाहिद एक ही खौफनाक हकीकत की तरफ इशारा कर रहे थे। तिस्पर्स अलिफादी गिरी की बर्बादी का सबब थी। उसने शहर पर एक ऐसा जादू कर रखा था जो आहिस्ता आहिस्ता जमीन और लोगों की जिंदगियों को निचोड़ रहा था। अगर उसे रोका न गया तो रियासत की तबाही यकीनी थी। राजा बिक्रमदित्य अपनी तमाम परेशानियों के बावजूद खौफ के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने दरबार में मुशीरों का इजलास बुलाया, दानिशमंद वजीर, बहादुर सिपा सालार और हुनरमंद मुशीर। दरबार में एक खौफनाक सुकूत छाया हुआ था। मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गईं। तिस्पर्स को खुश करने की कोशिश, कुर्बानियां देना या शहर को छोड़कर भाग जाना। मगर राजा बिक्रमदित्य, जिनकी आंखों में एक मुकद्दस गुस्से की चमक थी, उन तमाम बातों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा, तिस्पर्स को राजी करना इसकी ताकत को मजीद बढ़ा देगा। कुर्बानी देना मेरी आवाम के एतमाद को धोखा देना होगा और शहर छोड़कर भागना बुज़दिली है जिससे मेरे लोग गैर महफूज हो जाएंगे। राजा के ये अल्फाज दरबार में गूंजने लगे। उनकी कुव्वत इरादी और हक प्रस्ती ने सबको खामोश कर दिया। उनके ज़हन में एक फैसला पक चुका था, वो किसी भी कीमत पर अपनी सल्तनत को तिस्पर्स के अफरीद से बचाएंगे। इस कहानी के अगले हिस्से में राजा बिक्रमदित्य का तिस्पर्स के खिलाफ अपनी रियासत को बचाने के लिए सफर और कुर्बानी का बयान।